So man thereafter, identified with the body, mind and intellect, jumps to reach the world of objects and clings on to one object after another. When our real nature is forgotten, there is a deep and precipitous fall. He who has thus fallen goes down to a sad death, miserable destruction, and empty end. It is the tragic and total destruction of his spiritual personality. Such a fallen individual is rarely found to rise again. Therefore, don't fall is the only logical advice. This is the fate. हम ये सोचते हैं कि डेथ उसका नाम है जब मेरी सांसें बंद हो जाएंगी और 4 लोग मुझे उठा के शमशान घाट ले जाएंगे, मेरा अपना खून आके मुझे अग्नि देगा, फिर मेरे 4 लोग जो है लेके मुझे अस्थियों को विसर्जन करेंगे, फिर घर में शोक होगा, लोग श्रद्धांजलि देंगे, कंडोलेंस मीटिंग में मेरे बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा। इसलिए मैं जी रहा हूं ताकि मेरी मौत ऐसी हो किसी और व्यक्ति ने बहुत छोटे में कहा है, बगैर वस्त्र के पैदा हुए और कफन ओढ़कर चल दिए, बगैर वस्त्र के पैदा हुए और कफन ओढ़कर चल दिए, बस इस एक वस्त्र को कमाने में सारी जिंदगी लगा दी। बगैर वस्त्र के पैदा हुए और कफन ओढ़ के चल दिए, बस एक वस्त्र को कमाने में सारी जिंदगी लगा दी। तो कहने का मतलब है एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इफ इट इज गोइंग टुवर्ड्स द कफन is also dead. That is not living life. वो भी डेथ है. So let death not be misunderstood. If one is spending a moment not remembering God, it is a dead moment. One may think that one is alive, but actually one is dead. क्योंकि असेंशियल नेचर को रेफरेंस नहीं माना हुआ, एक एज्यूम्ड नेचर को रेफरेंस माना हुआ है, तभी लग रहा है सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है. हाउ आर यू? गुड. मी टू. बस खत्म हो गया. उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि गुड का आधार क्या है, उसने मी टू का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा. सारा संसार चल रहा है. ये 2 सेंटेंस आ जाए तो इसका मतलब हम जिंदा है. जवाहरलाल नेहरू एक बार एक जेल में गए तो अंदर घुसे कैदी को जाके बोले, आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू. कैदी कहता है,
हर आदमी जो यहाँ आता है पहले पहले दिन यही बोलता है, पागल खाने में। वो मतलब थोड़ा सा रिकवर हो गया था, तो कम से कम उसको इतना समझ में आ गया था। तो उस तरीके से जिंदगी भी पागल खाने से कम नहीं है। या सब लोग अपने आप को जिंदा बोलते हैं, तो दैट डजंट मीन यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर लाइफ। मतलब when you say you are alive, you are the prime minister. I'm a free individual, a prime minister of the body and mind. सारे ये बादशाह बोलते हैं, इसका मतलब ये सिद्ध नहीं हो जाता कि यू आर द प्राइम मिनिस्टर। बैठे पागल खाने के अंदर। यहाँ तो मतलब साइकेट्रिस्ट, द स्क्रिप्चर साइकेट्रिस्ट हैज कम एंड मेकिंग ए डायग्नोसिस अबाउट अस कि तुम पागल हो, दवाई खाओगे। विवेक चूड़ामणि नाम की दवाई है, हर मंडे को खाया करना। अब दवाई तो खानी पड़ेगी। ये बड़ी विचित्र बात है कि जो बंदा पागल है वो कहता है कि मैं ठीक हूं, दवाई क्यों खाऊं, और जो बंदा ठीक है उसको दवाई खानी पड़ती है। बड़ी विचित्र बात है, इसको राज ही रहने दे। दिस इज अनदर प्रॉब्लम, इज ए ह्यूज प्रॉब्लम, because we come from the health profession, we know this. Most of the people have a problem in the form of resistance to take medicine. मतलब वो इसलिए बीमारी नहीं बताते, इसलिए बीमारी को ठीक नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि मैंने बीमारी बताई तो मुझे दवाई देनी है, दवाई मैं नहीं लूंगा। यही तो बीमारी है कि दवाई ना लेने की जिद, यही तो बीमारी है। दिस इज इटसेल्फ अ डायग्नोसिस। जब आप सोचिए एक ऑर्डिनरी आदमी का ये हाल है, तो यहां भगवान को भूल जाने नाम की बीमारी को कौन मानेगा? क्योंकि उसको डर है कि अगर मैंने माना तो तुम कहोगे मुझे साधना करनी पड़ेगी। मैं साधना नहीं कर सकता, मुझे तो भी एंजॉय करना है। दिस इज ए बिग रेजिस्टेंस इनसाइड, कि मानना ही नहीं कि मैं बीमार हूं, मानना ही नहीं कि मैं अज्ञानी हूं, मानना ही नहीं कि मैं इन एडवर्टेंस में फंस गया हूं। कोई कोई रियल नेचर नहीं होती, कोई एसेंशियल नेचर नहीं होती। जो नेचर होती है बस वही होती है। हम सबकी नेचर है। आई नो माई नेचर, बस यू नो योर नेचर, दैट्स ऑल। बट व्हाई आर यू कॉम्प्लिकेटिंग इट? एसेंशियल नेचर किसने देखी? एसेंशियल नेचर कहाँ होती है? जो नेचर है वो तो सबके सामने, सबको पता है नेचर है। अब आप सब देख रहे हो मेरे को, मेरी नेचर देख रहे हो, या कोई एसेंशियल नेचर कोई और आपको नजर आएगी? दिस इज कॉल्ड कुतर्क, बैड लॉजिक, रॉन्ग लॉजिक। जैसे बड़े बड़े वकील होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो जो था कसब जिसने बॉम्बे में हमला किया था, उसकी जिसने वकालत की, तो सुप्रीम कोर्ट में उसने पहला सेंटेंस क्या बोला होगा? करोड़ों रुपए की फीस मिली होगी उसको, कोई हाथ नहीं लगाएगा उसके केस को। उसने हाथ लगाया तो क्या बोलेगा? माय लॉर्ड, मेरा क्लाइंट बिल्कुल इनोसेंट है। सेंटेंस नंबर 1, ही हैज नथिंग टू डू विद टेररिज्म। उसको सोची समझी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। भारत की सिक्योरिटी एजेंसी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए
एक इनोसेंट आदमी को जबरदस्ती फंसा रहे हैं। कितने सुंदर सेंटेंसेस हैं। जब तक ऐसे वकील है हमारे देश में, हमारे को क्या डर है? क्यों असेंशियल नेचर हम भी लगा देंगे किसी वकील को, वो डिफेंड करेगा। माय लॉर्ड, आई हैव ओनली वन नेचर एंड दैट नेचर इज ए असेंशियल नेचर। आई एम इनोसेंट। मैंने कोई भगवान को भूल करके कुछ गलती नहीं की। अगर मैं भूल गया था तो भगवान को तो याद था। भगवान ने मुझे क्यों नहीं याद कराया कि मुझे भगवान को याद करना है? आई एम टोटली इनोसेंट। हम तो ह्यूमन बीइंग है। इंसान तो गलती का पुतला है, गलती तो हो ही जाती है इंसान से। भगवान तो सर्वज्ञ है। उनको तो पता था ये इंसान भूल रहा है, मैं भूल रहा हूं। उन्होंने क्यों नहीं मेरे को याद कराया? वो तो सर्वशक्तिमान है। वो चाहे तो मेरे को 24 घंटे अपने आप को याद करवा ले। उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये सारा दोष भगवान का है। हम तो इंसान है। ये हमारी वकालत ऐसे चलती है। इससे कोई निकल नहीं सकता। अगर पागल आदमी दवाई नहीं खाएगा तो वो कभी ठीक नहीं होएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। It happens. The suicide rate is very high in the pagals. Non-pagal and pagal. The suicide rate is much higher in those pagal who don't take medicine. The first success of the treatment is, or first justification for giving a treatment is that you are preventing a suicide. That should be the first aim. उनके रिश्तेदार, उनके सबको जब आप कन्विंस करते हैं कि ये पागल आदमी को दवाई क्यों खिलाना जरूरी है, ये सुसाइड नहीं करेगा। हम तो सुसाइड आधा कर चुके हैं। पंखे के ऊपर रस्सी लटका के अपने बांध दिए, बस नीचे से स्टूल हटाना बाकी है। बचना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो बता रहे हैं अभी देर नहीं हुई है, ये समय है। समय बार बार नहीं आता है। अगला क्षण आएगा कि नहीं आएगा, ये क्षण हमारे पास है। इस क्षण में एक तो गलती मान लें कि हमने भगवान को याद नहीं किया। दूसरा संकल्प कर लें कि अब आगे से भगवान को याद करेंगे। और ये याद करने वाला जो समय होगा, इसमें हम अपने आप को कैदी बना के रखेंगे, उम्र कैद, कि मैं अपनी डिजायर को फोरगो करता हूं। दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ रेनंसिएशन, दैट यू earn, you have a what you call as conditional license to live your life, that you voluntarily surrender your right to experience the desire. तब आपकी जिंदगी थोड़ी सी लेजिटिमेट बनती है। और जो डिजायर को टोटली सरेंडर करेगा वही 24 घंटे भगवान को याद कर पाएगा। दैट इज द डायनामिक्स ऑफ इट। अगर आप कहें मैं डिजायर को सरेंडर नहीं करूंगा भगवान, लेकिन मैं आपको अश्योरेंस देता हूं मैं 24 घंटे भगवान को जरूर सुमिरन करूंगा, कोई नहीं कर सकता। जब आपका थॉट डिजायर की तरफ जा रहा है तो गॉड की तरफ कैसे जाएगा? जा ही नहीं सकता। You are either after desire or after God. So therefore you can't. It's like you are applying to the superintendent of police, please allow me to keep a pistol, but I assure you that I will not shoot anybody. कहता पिस्टल मतलब क्या? ये टॉय पिस्टल चाहिए तो तू ऐसे ही ले जा करके। रियल पिस्टल चाहिए, उसमें गोली होती है, गोली लगती है तो आदमी मरता है।
तेरे को गोली भी चाहिए या सिर्फ पिस्टल चाहिए? नहीं, गोली भी चाहिए। तो गोली वाली पिस्टल तू ले रहा है और तू कहता है तू किसी को मारेगा नहीं, मतलब हमें बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। तो ऐसे ही हम भगवान से कह रहे हैं हमें डिजायर वाली पिस्टल दे दो और हम किसी सेंस ऑब्जेक्ट को नहीं मारेंगे, डिजायर को किसी ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाने देंगे, लेकिन आप हमारे को डिजायर को हमारे अंदर रहने दो। हो ही नहीं सकता। ये जो भूल है, ये सारा एनालिसिस उस भूल के बारे में है जो भूल हो गई और उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसके बीच में एक जीवन का रास्ता, प्रभु को हर क्षण याद रखना। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।